नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में दशम भाव को समझा था। दशमेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने का क्या क्या फल होता है, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 134 में हम लोग चर्चा करेंगे एकादशेश या लाभेश का फल द्वादश भाव में। अर्थात आज हम लोग एकादशेश की चर्चा करेंगे। लग्न से 11वां भाव, लग्न से 11वां भाव मुख्यतः लाभ भाव या आय भाव के नाम से जाना जाता है। इसके जो स्वामी होंगे वह एकादशेश, लाभेश या आयेश के नाम से जाना जाता है। लाभेश जिन स्थानों में स्थित होंगे उस स्थानों की वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार हम लोग आज यह देखेंगे कि लाभेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। आइए इससे प्रारंभ करते हैं। लाभेश का लग्न में स्थित होना। लाभेश लग्न में स्थित है तो यह केंद्र का स्थान अच्छा हो गया लाभेश के लिए। तथा लाभेश अपने स्थान से कहां स्थित है? 1, 2, 3। लाभेश अपने स्थान से तीसरे भाव में स्थित है तो यह अच्छा हो गया। तो हम लोग यहां क्या कहेंगे? हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक अपने जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेगा। जातक अपने जीवन में अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। यदि यहां पर शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, इन ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है। यदि यहां शुभ ग्रह हो तो यह अच्छा है, यदि अशुभ ग्रह हो तो वह इस भाव के ऊपर में प्रभाव खराब देगा। अर्थात उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यहाँ शनि स्थित है, लाभेश शनि होता है तो शनि स्थित है, तो यदि शनि यहाँ स्थित होगा तो जातक को परिश्रम कराएगा। अर्थात जातक परिश्रम करेगा, उसके बाद उसे लाभ प्राप्त होगी। इस प्रकार हम लोग ग्रह के प्रभाव को भी समझ सकते हैं। लाभेश यदि दूसरे भाव में स्थित हो, दूसरा भाव धन भाव कहा जाता है। अपने भाव से लाभेश कहां स्थित है? 1, 2, 3, 4। अर्थात यह चौथे भाव में स्थित है, यह केंद्र के भाव है। धन भाव में यदि लाभेश स्थित हो तो यह एक अच्छा योग भी कहा जाता है। धन भाव में लाभेश के स्थित होने का फल क्या होगा कि जातक को जो भी लाभ प्राप्त होगा अपने जीवन में उसे वह संचय करने में सक्षम होगा। अर्थात जातक के पास धन होंगे। जातक अपने धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस प्रकार हम लोग धन भाव में जाने से समझ सकते हैं। लाभेश यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो लाभेश यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो तीसरा भाव या जो हो गया या पराक्रम का भाव है। अपने भाव से कहां स्थित है? 1, 2, 3, 4, 5। अपने भाव से यह त्रिकोण में स्थित है तो लाभेश का त्रिकोण में जाना अच्छा भी है, क्योंकि लाभेश यहां से सीधा भाग्य भाव से संबंधी बना रहा, दृष्टि संबंध। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक अपने पराक्रम से अपने जीवन में लाभ को प्राप्त करेगा तथा उसे भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। लाभेश का चतुर्थ भाव में जाना, यह लग्न से चौथे भाव है। यहां से हम लोग सुख की बात करते हैं। अपने भाव से कहां स्थित है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपने भाव से यह छठा भाव में स्थित है। तो लाभेश का चौथे भाव में जाने का क्या फल हो सकता है? जातक अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख को प्राप्त कर सकता है। जातक
कि जो भी आय होगी, जो भी इनकम होगा या लाभ होगा उसके जीवन में, वह जीवन के सभी प्रकार के सुख, यहां से हम लोग भूमि, भवन, वाहन आदि सभी की बात करते हैं। इन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए जातक का जो आय होगा वह अपने आप में सक्षम होगा और वह इन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए इन सभी चीजों में व्यय भी करेगा। लाभेश यदि पंचम भाव में स्थित हो तो यह लग्न से पंचम भाव है तथा यह अपने भाव से कहां स्थित है? लाभ भाव से 1 2 3 4 5 6 7 अपने भाव से यह 7वां भाव में स्थित है। लाभेश यहाँ जो भी बैठेगा वो अपने भाव को देखेगा तथा इस भाव को हम लोग क्या कर सकते हैं कि जातक की जो उच्च शिक्षा होगी वह अच्छे प्राप्त होगा और जातक अपने जीवन में उस उच्च शिक्षा से अच्छा इनकम करेगा या उसे लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग पंचम भाव से समझ सकते हैं। जातक यहां से हम लोग विवेक की बात करते हैं तो जातक अपने ज्ञान और विवेक से भी अपने जीवन में लाभ को प्राप्त करेगा। लाभेश यदि छठे भाव में स्थित है तो लाभेश यदि छठे भाव में स्थित है या लग्न से छठा भाव है तो इसे अच्छा नहीं कहेंगे तथा अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवें अपने भाव से ये 8वां में स्थित है अर्थात छठा और 8वां का यहाँ पर स्थिति बन रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को आय में या लाभ में परेशानी हो सकती है। जातक को आय प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। यहां हम लोग कह सकते हैं कि यदि जातक कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो तो उस इन्वेस्टमेंट के बाद पूंजी फंसने का भय रहता है या हो सकता है कि कहीं कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया हो तो उसका जो पेमेंट है वहां कुछ फंसने का संभावना हो सकता है या पेमेंट विलंब से मिलने की संभावना हो सकती है। क्योंकि लाभेश जहां बैठेगा उस भाव की वृद्धि करता है तो इस भाव से हम लोग रोग, रिपू, ऋण की बात करते हैं और यह भाव लग्न से छठा हो गया और अपने भाव से 8वां हो गया तो रोग, रिपू, ऋण आदि में वृद्धि हो सकता है। परंतु यह निर्भर करेगा कि यहाँ शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। शुभ ग्रह है तो इसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है, यदि अशुभ ग्रह है तो जातक संघर्ष करके इन प्रभाव को कम कर सकता है, सह सकता है। इस प्रकार हम लोग छठे भाव में जाने का फल को समझ सकते हैं। लाभेश यदि 7वें भाव में स्थित हो तो यह लग्न से 7वां भाव है, केंद्र का भाव है और अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह 9वां भाव है। लाभ का भाग्य भाव हो गया। यह त्रिकोण का स्थान है, त्रिकोण का उत्तरोत्तर बलीय स्थान कहा जाता है और अपने भाव से यह 9वां में स्थित है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? यहां से चूंकि 7वें भाव से हम लोग व्यवसाय की बात करते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जातक यदि व्यवसाय करता है तो उससे लाभ प्राप्त होता है। यहां से हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं। जातक यदि पार्टनरशिप की व्यवसाय करता है तो वहां से उसको लाभ प्राप्त हो सकता है और अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। यह पत्नी का भाव है तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को पत्नी का सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हम लोग 7वें भाव में लाभेश कर जाने को समझ सकते हैं। लाभेश का 8वें भाव में जाना, यह लग्न से 8वां भाव है तो 8वां भाव में जाना अच्छा नहीं कहेंगे। अपने भाव से कहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने भाव से यह 10वां भाव है अर्थात यह केंद्र का स्थान है, कर्म का भाव है अर्थात जातक कर्म तो करेंगे, लाभ भी प्राप्त होगा परंतु जीवन में कई सारी परेशानियां का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, लाभ में परेशानियां हो सकती है। लाभेश यदि 9वां भाव में स्थित है
लाभे से नवम भाव में स्थित, अर्थात या केंद्र से, या क्षमा चाहते हैं, या लग्न से नवम भाव है, या उत्तरोत्तर बलीय स्थान है, तथा अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपने भाव से, या एकादश भाव है, तो यह वृद्धि का भाव हो गया, तथा भाग्येश हो गया। तो यह एक अच्छा संबंध है, यह एक अच्छा योग भी कहा जाता है। तो जातक को निरंतर लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, लाभ में हमेशा बढ़ोतरी होते रहेगा। इस प्रकार हम लोग भाग्य में जाने का समझ सकते हैं। लाभेश का दशम भाव में स्थित होना, लाभेश का दशम भाव में स्थित होना, या लग्न से दशम भाव है, कर्म भाव में स्थित है, तो यह अच्छा संबंध हो गया। और अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपने भाव से यह 12वां स्थित है। तो लाभेश का कर्म भाव में स्थित होना यह एक अच्छा योग है। जातक कर्म करता रहेगा और उससे निरंतर उसे लाभ प्राप्त होता रहेगा। जातक अपने कर्म क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करता रहेगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। लाभेश का लाभ भाव में होना, लाभेश का लाभ भाव में या लग्न से 11वां भाव है, तथा अपने भाव में यदि स्थित हो तो बलवान हो गया। तो यहां तो सबसे अच्छा कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि जातक को जीवन में अपने लाभ प्राप्त होगा और निरंतर लाभ प्राप्त होगा। जातक यदि जातक कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हमेशा उस इन्वेस्टमेंट का लाभ ही प्राप्त होगा। लाभेश यदि द्वादश भाव में स्थित है, लाभेश यदि द्वादश भाव में स्थित हो या लग्न से द्वादश भाव है, तो यह व्यय का भाव कहलाता है। और अपने भाव से कहां स्थित है? दूसरे भाव में स्थित है। अर्थात जातक का जो भी लाभ होगा या आय होगा वह खर्च होता रहेगा, परंतु जातक के पास इतना आय होगा कि वो आसानी से उस खर्च को सहन कर लेगा। इस प्रकार हम लोग लाभेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने से क्या क्या फल है इसको हम लोगों ने समझा। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।